हाय ट्रेडर्स, कल के मार्केट में किस तरीके से काम कर सकते हैं, कहां पर सपोर्ट बनेगा, कहां पर रेजिस्टेंस बनेगा, कहां से पुल बैक आ सकता है, कहां से रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं, कहां पर कॉल या पुट ऑप्शन की ट्रेड बन सकती है, ओपन इंटरेस्ट कहां पर प्लेस है, स्टॉक या इंडेक्स के चार्ट पर कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इन सारी चीज़ों को हम जानने वाले हैं। और किस तरीके से कल आप ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी और सेंसेक्स में, इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। अगर आपने मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा होगा तो काफ़ी बढ़िया से आज निफ्टी की एक्सपायरी प्ले हुई 26,000, 5,900 और 850। हमने यही बात की थी कि 800 के आसपास सपोर्ट बनेगा और 26,000 के आसपास रेजिस्टेंस बनेगा और काफ़ी अच्छे से ट्रिपल टॉप बनाया और वहाँ पर पैसा मिला। अब हम देख रहे हैं कि कल 26 ऑफ नवंबर को क्या हो सकता है मार्केट में। तो ये 15 मिनट का चार्ट है। अब देखो कि यहाँ पर एक सपोर्ट था, मार्केट ने उस सपोर्ट की रिस्पेक्ट की, 2 बार की, तीसरी बार तोड़ दिया। अब क्या है, देखो अब इसको चीज़ को समझो, साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है या फिर आप किस तरीके से कीमत को समझ सकते हैं। ये एक लर्निंग वीडियो है, एक तरीके से एनालिसिस तो हम कर ही रहे हैं। ये मार्केट क्या कर रहा है, लोअर हाई और लोअर लो का पैटर्न बना रहा है, इसको हम फॉलिंग पैटर्न कहते हैं। मतलब मार्केट का ट्रेंड अभी नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये मार्केट आज गिर चुकी है 26,020 से लेके लगभग 830 है क्या लो, या 860 है, 860 मानकर चलिए। तो फिर भी 40 प्लस 20 60 एंड प्लस 160 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट आज हो चुका है। और हाई से भी बात करें तो लगभग 26,250 का हाई है, 250 का हाई है और वहाँ से मार्केट अभी 800 के आसपास चल रही है। तो हम उधर 250 से इधर 850 मानकर चले तो 200-400 पॉइंट का एक अच्छा खासा सेल मिल चुका है मार्केट में। तो मेरा उम्मीद क्या है, मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि भैया कल मार्केट में अगर गैप डाउन हो जाती है तो फिर गिरने के लिए स्पेस नहीं है, क्योंकि 26,800 का सपोर्ट बहुत अच्छे से काम करेगा। और उससे पहले भी ये वाला जो येलो लाइन है और ये जो स्विंग लोज है 14 और 17 तारीख के, जहाँ पर डबल बॉटम बना हुआ है, वो एक सपोर्ट या एक तरीके का डिमांड जोन की तरफ प्ले करेगा। तो ज़्यादा सेलिंग की उम्मीद मत कीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। लेकिन अगर मार्केट फिर कवर हो जाता है 26,000 के आसपास तो 950 और 26,000 यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस एरिया मिलेगा, ठीक है। अब इन केस मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है तो क्या करें, फ्लैट ओपन हो जाती है तो हल्का सा नीचे जाने दीजिए 780 के आसपास, फिर एक लॉन्ग ट्राई कीजिए, या फिर फ्लैट ओपन होने के बाद 950 रुपये के लेवल पे जाने दीजिए, वहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मैं भी यही करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये करेंगे अपन, ठीक। अब बस कुछ भी नहीं है मार्केट में बताने के लिए, मेरे पास कुछ है नहीं। हाँ, अगर ओआई की बात करें तो थोड़ा बता देता हूँ, लेकिन ओआई कल के लिए उतना, कल के दिन इतना सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा क्योंकि एक्सपायरी तो हो चुकी। दिखा दोगे क्या? ठीक है, दिखा देंगे ये भाई साहब। 850 का पुट, यहाँ पर 1.5 करोड़ का हुआ है और 800 के पुट पे 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। ये कल चेंज हो जाएगा, ये बहुत शार्प चेंज होगा कल। ये 25 ही है ना, जो कि 26 पे देखने दीजिए, 2 दिसंबर पर देखने दीजिए, मैं गलती से आज का बता बैठा, ठीक। हाँ वही तो मैं कहूँ ना, 25-800 पे ये देखिए 2.5 करोड़ का हुआ है और 11 लाख का 2.5 करोड़ का वॉल्यूम है और लगभग 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट। मैक्स पुट वही यहीं पर है और वहीं पर मैक्स कॉल ओआई की बात करें तो 41 लाख का है ये 26,000 पर, और उसके बाद 26,200 पर है 25 लाख का। तो ये अपने पूरे एक्सपायरी में इस तरीके से इसमें हम ट्रेड करेंगे। 26,000 टूटा तो 200 रेजिस्टेंस बनेगा, अगर 800 टूटता है तो फिर सीधे आपको बड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी। 800 इधर गया भाई साहब, 800 के बाद मैक्स पुट ओआई कहाँ पर है, 800 के बाद 11 लाख 13 लाख 700 पर है, हाँ ठीक है, और उसके बाद 600 पर है। तो अभी तो काफ़ी समय है, मार्केट सेटल होगा कल ओआई आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बता देगा। लेकिन सिंपल बात है, 800 का सपोर्ट है, 26,000 का रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर 800 के आसपास आ जाए, मतलब 800 780 भी 800 हो सकता है, ठीक है, और 700 तक भी मार्केट जा सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट को गिरना ही हुआ तो क्या करेगा, फ्लैट ओपनिंग देगा मार्केट। 860 पे बंद हुआ है, 850 या 830 रुपये के आसपास ओपनिंग होनी चाहिए। फ्लैट ओपनिंग की बात करें तो मार्केट हल्का सा नीचे जाके ऊपर पुल बैक आएगा, फिर 850-900 के आसपास जाके फिर गिरेगा। तो ये इस तरीके से भी काम कर सकता है। ये भी मेरे प्रेडिक्शंस हैं, इसमें कोई ऐसा गारंटेड नहीं है कि हो ही जाएगा ऐसा, पर आप मानकर चलिए। तो ये कुछ है। अब हम एक्सपायरी -1 डे सेंसेक्स का कल प्ले करेंगे, तो इसका डेटा इंपॉर्टेंट है देखना। तो पहले मैं इसका ओआई देखूंगा। हालांकि मार्केट अगर 84,500 पे चल रहा है तो सपोर्ट वहीं पर है, 84,500 पर। वो ओआई के हिसाब से भी वहीं है और चार्ट के हिसाब से भी वहीं मिलेगा। मैं लास्ट टाइम में आपको बताया था। अभी देखिए ये किस तरीके से काम करेगा। ओके, मैं आवरली चार्ट लगा देता हूँ। ये देखो अपनी लाइन पहले से ही वहीं पर ड्रॉ है। तो 84,500 पहला सपोर्ट है और 8400 अपना दूसरा सपोर्ट है। ये बहुत पहले से, अगर आप मुझे देख रहे हैं पिछले 1-2 हफ्ते से, तो यू नो क्या है, ठीक है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 85,000 पे पहला रेजिस्टेंस और 85,200 पे दूसरा रेजिस्टेंस है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं सेंसेक्स में करने के लिए। और मैं चाहूँगा अगर आप पुट ही देख रहे हो कल या परसों दोनों के लिए, तो मार्केट को थोड़ी बढ़ जाने दो। वहाँ से जो पुट गिरेगी ना, मज़ा आएगा। या फिर मार्केट को गिर जाने दो, तो वहाँ से जो कॉल चलेगी ना, एकदम शार्प चलेगी, एकदम मक्खन, मजा आएगा।
कल के 1-2 दिन में मार्केट में अगर इस तरीके से ट्रेड प्लान होती है तो कॉल में आपका डबल पैसा हो सकता है, पुट में भी आपका पैसा डबल हो सकता है, लेकिन हल्का सा थीटा डीके का ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। मार्केट अगर नीचे आ जाए 84,000 के आसपास कल 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 तो अगर राइटर हैं आप, सेलर हैं, तो आप एक काम कीजिएगा कि 83,800 या 900 का पुट सेल कर देना, कर सकते हैं, मतलब कर देना नहीं है ना, कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। और अगर मार्केट ऊपर चले जाता है 85,200 के आसपास तो 85,500 का कॉल महंगा हो जाएगा, उसको सेल कर दीजिएगा। और एक बार देखिएगा कोई बेयरिश रिवर्सल हो रहा है क्या मार्केट का 85,000 85,200 पे, तो फिर 85,200 और 85,000 का कॉल भी सेल कर सकते हैं, थीटा डी के मिल जाएगा। देख लेना क्या क्या कर सकते हैं। ये मेरे प्रेडिक्शन से ये हो सकता है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। हाँ, वाई देखना है तो देख लेते हैं एक बार, ताकि एक और कंफर्मेशन आपको दिखा दूँ मैं कि कहाँ पर है। देखिए ये है एक्सपायरी अपनी 27 नवंबर की सेंसेक्स की। मैक्सिमम कॉल वाई की बात करें तो अभी यहाँ पर 5 लाख का है और 15 लाख का है। 15 लाख का है 85,000 जो कि हमने चार्ट पर बात कर ली। और पुट वाई की बात करें तो 500 पर ही मैक्सिमम होना चाहिए। 500 का पुट वाई कितना है 2.68 लाख, 3 लाख का है। और ठीक है। और कहाँ पर है ये कल चेंज होगा, 84,000 पर है मैक्स पुट वाई। तो 500 पर देखना, कल 500 पर वाई बढ़ेगा, देख लेना 84,500 पर पुट वाई बढ़ेगा। ये बहुत कम दिखा रहा है, कितना कम दिखा रहा है साला 2.68, नहीं ये तो वाई चेंज है, सॉरी यहाँ पर है 6 लाख का ओपन इंटरेस्ट, मेरी गलती हो गई, माफ़ करना इस बात पर। 6 लाख का मैक्सिमम पुट वाई है और 13 लाख का मैक्सिमम पुट वाई है 84,000 पे। मैं सही हूँ, तभी मैं बोल रहा था कम किससे हो गया, वो चेंज इन वाई देख लिया था मैंने। तो बस सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम रहेंगे, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सस्ता हो गया तो महंगा होने दो, महंगा हो गया तो सस्ता होने दो, और ट्रेड करो, खुश रहो और बढ़िया से ट्रेड करो। ऐसे लोग बहुत छोटे से लग रहे हैं मार्केट में आजकल, तो जो रिवॉर्ड मिल रहा है इतना शानदार मिल रहा है कि अगर आप बायर भी हैं तो बहुत अच्छा पैसा बना रहे हो। सेलर तो ठीक है, अभी प्रीमियम पुट के महंगे होंगे तो सेलर को मज़ा आएगा। तो और अगर मार्केट गिर जाता है तो पुट के प्रीमियम और महंगे हो जाएंगे, तो सेल करने में और मज़ा आएगा आपको। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और बढ़िया से प्रॉफिट बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।